यहाँ के जो जांबाज जिलाधिकारी है ना पटना के, बस बच्चों पर थप्पड़ चलाना जानते हैं। अनंत सिंह का नाम सुन के अभी जिलाधिकारी महोदय टेबल के अंदर दिखाई देंगे। अब ये भी देखिए बिहार में कैसी ध्वस्त हो गई है व्यवस्था कि कायदे से अभी सोनू, मोनू और अनंत सिंह तीनों को जेल में रहना चाहिए। और दोनों इतना शान से इंटरव्यू दे रहे हैं, लगता है कि भौतिकी का नोबेल पुरस्कार जीत के आए हैं। और पुलिस जो है वो चूहा के बिल में घुसी हुई है। यही पुलिस किसी गरीब आदमी पर लाठी चलाने में 2 मिनट नहीं लगाती है। तो जो कुछ हो रहा है बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है, और यदि इसको नहीं रोका गया तो अभी आने वाले दिनों में जैसे जैसे विधानसभा चुनाव नज़दीक आएंगे, ये खूनी जंग और बढ़ेगी और इसमें ज़्यादा लोगों की लाशें गिरेंगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज अब। मैं हूं आपके साथ शिखा सिंह। बाहुबली अनंत सिंह पे कल ताबड़तोड़ फायरिंग हुआ है। नाम सामने आ रहा है सोनू मोनू गैंग का। उन्हीं सब मुद्दे पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ पूर्व आईपीएस अमिताभ दास जी हैं। सर, कैसे देखते हैं सोनू मोनू गैंग कौन है सर? जी, ये एक लंबा किस्सा है। दर्शकों को पता होगा कि अनंत सिंह बिहार का एक खूंखार अपराधी है, माफिया सरगना है। और इसका गिरोह इसलिए बहुत ज़्यादा मजबूत हो गया है क्योंकि हमारे मुख्यमंत्री जो हैं पलटू राम, वो अनंत सिंह के गिरोह में शामिल हो गए हैं। अनंत सिंह 5 साल से जेल में था, पटना के बेऊर जेल में AK-47 मामले में। पिछले साल 16 अगस्त को बाहर निकला है और तब से वो अपने क्षेत्र में घूम रहा है क्योंकि उसको नवंबर में जो विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, वो जदयू के टिकट पर मोकामा से चुनाव लड़ेगा। अब कल ये चौंकाने वाली खबर आई है गोलीबारी की। अब मामला ये है कि बाढ़ अनुमंडल में एक पुलिस स्टेशन है मराची। मराची में एक पचमहला ओपी है जो लखीसराय की सीमा से सटा हुआ है। उसी ओपी में एक गांव है, उस गांव का नाम है जलालपुर, नौरंगा जलालपुर। और उस गांव में सोनू मोनू नाम के दो भाई हैं, दोनों खुद अपराधी हैं और एक गिरोह चलाते हैं। उनके जो पिता हैं प्रमोद कुमार, वो पटना हाई कोर्ट में अधिवक्ता हैं, एडवोकेट हैं। और माँ जो है उर्मिला सिन्हा, वो वहाँ की मुखिया हैं। पिता वकील हैं, माँ मुखिया हैं, और दोनों भाई क्रिमिनल हैं। कहते हैं कि मुख्तार अंसारी गिरोह के लिए भी लोग काम करते थे। सर, वकील है पिता और बेटा, ऐसा है? इसको चिराग तले अंधेरा कहा गया है ना। वकील साहब ने कानून की सारी पोथियाँ पढ़ ली और बेटे ने कानून तोड़ने के सारे उपाय सीख लिए। तो चिराग तले अंधेरा इसी पर कहावत चली है। तो क्या हुआ कि ये लोग जो सोनू मोनू हैं, इनका एक ईंट का भट्ठा भी है, उसमें एक मुकेश सिंह नाम का मुंशी था। तो इन लोगों को शक हुआ कि मुकेश सिंह ने लाखों रुपए का हेर फेर किया है। तो सोनू मोनू ने इसके साथ पिटाई की और उसका घर वर बंद कर दिया, ताला मार दिया। अब मुकेश सिंह पहुंच गया अनंत सिंह के पास। अनंत सिंह तो अपने को एकदम छोटे सरकार समझते हैं। तो वो अब पहुंच गए उस गांव में पंचायती करने के लिए, ताला खुलवाने के लिए। और अनंत सिंह तो ऐसे नहीं जाता है, वो तो फिर दसों गाड़ियों का काफिला है ना। जितनी गाड़ियां प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के काफिले में रहती हैं, उतनी ही गाड़ियां इसके काफिले में। और पूरा आधुनिक हथियार लेके, AK-47 लेके, सेमी ऑटोमेटिक लेके पहुंच गया। और उसके बाद कहा जाता है कि 100 राउंड गोलियां दोनों तरफ से चली हैं। दोनों का अलग अलग कहना है। आज सुबह से मैं इन लोग का इंटरव्यू सुन रहा हूँ। लगातार इंटरव्यू भी ले रहे अनंत हैं सिंह सर। का कहना है कि उधर से पहले फायरिंग हुई। सोनू मोनू की मां का कहना है कि अनंत सिंह ने आते ही फायरिंग शुरू कर दी। अब ये भी देखिए बिहार में कैसी ध्वस्त हो गई है व्यवस्था कि कायदे से भी सोनू, मोनू और अनंत सिंह तीनों को जेल में रहना चाहिए। और दोनों इतना शान से इंटरव्यू दे रहे हैं, लगता है कि भौतिकी का नोबेल पुरस्कार जीत के आए हैं। और पुलिस जो है वो चूहा के बिल में घुसी हुई है। यही पुलिस किसी गरीब आदमी पर लाठी चलाने में 2 मिनट नहीं लगाती है। तो जो कुछ हो रहा है बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है, और यदि इसको नहीं रोका गया तो अभी आने वाले दिनों में जैसे जैसे विधानसभा चुनाव नज़दीक आएंगे, ये खूनी जंग और बढ़ेगी और इसमें ज़्यादा लोगों की लाशें सर, गिरेंगी। प्रशासन भी कुछ नहीं कर रहा है। देखिए प्रशासन क्या करेगा, पूरी व्यवस्था ध्वस्त हो गई है ना। मुख्यमंत्री अनंत सिंह के आज्ञाकारी चपरासी बन गए हैं। और देखिए अनंत सिंह मूछ पर ताव देते हुए जाता है, मुख्यमंत्री आवास जाता है, एक अणे मार्ग जाता है जहां एक आम आदमी घुस ही नहीं सकता है। और घंटों तक मुख्यमंत्री के साथ उसकी बंद कमरे में गुफ्तगू होती है। देखिए पलटू राम को बीपीएससी अभ्यर्थियों से मिलने के लिए 5 मिनट का भी समय नहीं है, लेकिन अनंत सिंह के साथ घंटों तक गुफ्तगू कर लेते हैं। सर, आप फिर पोस्टर भी लिए हुए हैं। हाँ, इसलिए हमेशा मैं लिए रहता हूँ ना कि भाई देख लीजिए बिहार की स्थिति क्या है। कि तो मुख्यमंत्री है जो सुशासन का ढोल बजाते हैं और हर बात पर बोलेंगे कि 2005 के पहले तो ऐसा होता था। वो माफिया सरगना के आज्ञाकारी चपरासी बने हुए हैं। लोगों को ये हकीकत जाननी चाहिए। ये तस्वीर पटना का कोई अखबार नहीं छापेगा, क्योंकि जो अखबार छापेगा उसका सरकारी विज्ञापन बंद हो जाएगा। तो मैंने ही जिम्मा ले लिया है कि मैं ही लोगों को शिक्षित करूँ। तो ये स्थिति है और ये स्थिति बहुत ख़राब है। अभी मैं इंटरव्यू देख रहा था, सोनू सिंह कह रहा है कि ये 34 बनाम 68 की लड़ाई है। मतलब ये कहने का मतलब कि सोनू सिंह अभी 34 साल के हैं, युवा और कर्मठ अपराधी हैं। और अनंत सिंह 68 के हो गए हैं, बुजुर्ग हो गए हैं। तो वो अलग ताल ठोक रहा है अनंत सर, सिंह। ताबड़तोड़
ताबड़तोड़ फायरिंग हुआ है। वही आप खुद समझे ना क्या स्थिति हो गई है। तो दिवाली लगा कि दिवाली मन रही है, वही बस मतलब इन लोगों ने जनवरी में ही दिवाली बना ली जो अक्टूबर नवंबर में मनती है। इतने मतलब पटाखों की तरह फायरिंग छूटे, इसका जो वीडियो वायरल हुआ है। और ये क्या है, राजधानी पटना में ये हो रहा है और मुख्यमंत्री प्रगति यात्रा पर निकले हुए हैं। कह रहे हैं कि 2005 के पहले तो बिहार की लड़कियां कपड़े ही नहीं पहनती थी, उसके बाद पलटू राम ने वस्त्र का आविष्कार किया है। तो इस तरह का मतलब पूरे बिहार में एकदम अराजक स्थिति फैली हुई है, जो कि बहुत चिंता की बात है जी। बिहार में बहार है, सुशासन बाबू का सरकार है सर, क्राइम जो है वो कंट्रोल में नहीं है। कैसे कंट्रोल होगा जब मुख्यमंत्री ही माफिया सरगना का आज्ञाकारी चपरासी बन जाएगा, तो क्राइम कंट्रोल कौन करेगा। यहाँ तो है कि मतलब ऊपर से ही अभी देखिए अनंत सिंह के खिलाफ कोई एक्शन बिहार पुलिस नहीं लेगी। गिरफ्तारी भी नहीं, ना सोनू मोनू का, कोई ना अनंत सिंह का। गिरफ्तारी हो रही है, ना लदमा गांव पर छापेमारी हो रही है। अब तक तो सबको पहुंच जाना चाहिए था लदमा गांव पर छापेमारी करने के लिए, अनंत सिंह को उठाने के लिए कि इतना ताबड़तोड़ फायरिंग हुआ था, वही आम जनता कोई करता तो सर फिर क्या होता। आम जनता तो देखिए, आम जनता की तो ये हालत है कि दिसंबर में 3-3 बार लाठीचार्ज हो गया बीपीएससी अभ्यर्थियों पर, जो कि पढ़े लिखे बच्चे हैं और जो शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे हैं। उन पर तो पुलिस ने ऐसी लाठियां बरसाई लगा कि कितने बड़े आतंकवादी हों। और जो बड़े बड़े माफिया, उसके सामने यही पुलिस वाले भींगी बिल्ली बन जाते हैं। ये पुलिस वालों के लिए भी शर्म की बात है, ये सिपाही से लेकर आईपीएस अफसरों तक के लिए शर्म की बात अनंत है। सिंह सुबह से इंटरव्यू दे रहे हैं सर, सोनू मोनू गैंग भी इंटरव्यू दे रहे हैं। वही देखिए, इन लोगों ने कानून का तमाशा बना दिया है, कानून का मजाक बना दिया है। और मतलब पलटू राम घूम रहे हैं, कहते हैं ना मस्त राम मस्ती में आग लगे बस्ती में, है ना। वो प्रगति यात्रा है या दुर्गति यात्रा है, ये तो सोचने का समय आ गया है। लेकिन एकदम इससे उनको कोई मतलब ही नहीं, एक अलग ही दुनिया में है। तो बिहार रसातल में जा रहा है, ये बहुत चिंता की बात है। राजद की तरफ से आज प्रेस वक्ता भी रखा गया है सर। अब देखिए मैं क्या कहूँ, इस हमाम में सब नंगे हैं ये कहेगा। अनंत सिंह की जो पत्नी है नीलम देवी, वो तो राजद के ही टिकट पर चुनाव जीती थी ना। तो उस समय राजद के लिए अनंत सिंह बहुत बढ़िया आदमी थे, है ना। अब राजद के लिए खराब हो गए हैं। यहाँ तो मतलब सबका मोटा मोटी वही हाल हो गया है। राजद वालों ने मुन्ना शुक्ला को टिकट दिया था पिछले चुनाव में, यहाँ से वैशाली से लोकसभा का। सुनवाई नहीं हुआ है, क्या लग रहा है कि आगे कुछ होगा। कुछ नहीं होगा, देखिए बिहार में कुछ होने वाला नहीं है ना। सोनू मोनू हो सकता है कल को सुनिए कि दोनों भाजपा में शामिल हो गए, पता चला दोनों वरिष्ठ राम भक्त घोषित हो गए। पता चला कि भाजपा ने दोनों को प्रखर राष्ट्रवादी घोषित कर दिया। फिर पता चला कि सोनू मोनू में से एक को मोकामा या कहीं दूसरे भूमिहार वाले इलाके से भाजपा का टिकट मिल गया। तो ये कुछ होने वाला यहाँ है नहीं। पिछले साल ही निकले थे अनंत सिंह बाहर और ऐसा माहौल देखने को मिल रहा है अभी। वो तो होना ही था। देखिए अनंत सिंह को हाईकोर्ट ने रिहा कर दिया था, इसलिए निकल गया बाहर। तो कायदे से हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ बिहार सरकार को सुप्रीम कोर्ट में अपील करनी चाहिए थी। गन लेकर चल रहे हैं। हाँ, लेकिन कौन अपील करेगा। यहाँ तो मुख्यमंत्री ही अनंत सिंह का आज्ञाकारी चपरासी है। यहाँ तो पलटू राम ही अनंत सिंह के गिरोह में शामिल हो गए हैं। तो कौन मतलब ये कौन करेगा, अपील कौन करेगा जी। प्रशासन कुछ कार्रवाई करेगी? कुछ नहीं कार्रवाई करेगी, प्रशासन कुछ कार्रवाई नहीं करेगी। देखिए अब तक पुलिस मुख्यालय का एक आधिकारिक वक्तव्य नहीं आया है। यहाँ के जो जांबाज जिलाधिकारी है ना पटना के, बस बच्चों पर थप्पड़ चलाना जानते हैं। अनंत सिंह का नाम सुन के अभी जिलाधिकारी महोदय टेबल के अंदर दिखाई देंगे, इसलिए कुछ नहीं होने वाला।